हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम इन न्यू ब्लॉग गाइस। और भाई आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपग्रेड करने वाला हूं मैं, आप ये समझो, क्योंकि भाई काफी लंबे समय से मैं यूज कर रहा हूं कैनन 80D, यानी कि अपने व्लॉगिंग के लिए, अपने वीडियो मेकिंग के लिए, अपने टेक के लिए, हर एक चीज के अंदर मैं काफी लंबे समय से यूज करता आ रहा हूं कैनन 80D। लेकिन भाई अब ये मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्यों ना थोड़ी पोर्टेबिलिटी की तरफ जाया जाए और थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए ताकि हम कहीं पे भी उस कैमरे को यूज कर सके। तो भाई एक कैमरा है जिसका मतलब मैंने काफी रिसर्च किया, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है कि वही होगा या नहीं होगा, लेकिन वो मुझे काफी पसंद आया। तो अभी हम जा रहे हैं भाई, अभी तो नहीं, खैर शाम को निकलेंगे। तो शाम को जाएंगे भाई पता करने के लिए। एक सोनी का ZV-1 कैमरा एक आता है जो काफी पोर्टेबल और व्लॉगर किट के साथ वो कंप्लीटली आता है, बिल्कुल उसकी गिम्बल विम्बल साथ में सब कुछ है उसके साथ में। तो चलो शाम को निकलते हैं, पता करते हैं और आखिर वो कैमरे का क्या कितनी प्राइस है, क्योंकि US$ करेंसी के हिसाब से लगभग 65,000 रुपीज के अराउंड का पड़ता है, लेकिन वो इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आई थिंक मे बी 75,000 रुपीज के 70-75 के बीच में भी आ जाना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है स्टोर टू स्टोर। तो फिलहाल हम जाएंगे शाम को शॉप में, अगर प्राइसिंग सही मिली तो हो सकता है बाय कर लेंगे उसको। तो चलो दोस्तों मिलते हैं सीधा स्टोर पे Eventually. तो भाई जिन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम की वैसे स्टोरी देखी थी भाई, उनको पता था कि भाई मैं मतलब अपने कैमरा को अपग्रेड करने वाला हूँ मैं। तो हमने सोचा कि भाई चलो ठीक है, कैमरा को अपग्रेड ना करके अगर हम दोस्तों एक नया कैमरा ही ले लें तो कैसा रहेगा। तो डेट्स वाई क्यों आगे क्या कर रहा है आगे सवाल ले लिए। तो भाई हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि भाई एक ना कोई कैमरा ही देख लेते हैं नया व्लॉगिंग के लिए। जो आप लोगों को पता होगा सोनी का ZV-1 आता है, एक जो है व्लॉगिंग के लिए डेडिकेटेड कैमरा है वो। और वो एक नंबर का भाई साहब धासु कैमरा कहते हैं ना, धासु। तो भाई तुम्हारे भाई हो गया लेट, आते आते 9 बजे हम पहुंचे, 9:15 बजे, और आज भाई गलती से आज बंद है, दुकान बंद है मेरे ख्याल से वैसे ही बंद है। हाँ तो भाई अब हमारे 30 रुपए पार्किंग के भी गए, तेल जला कर के आए जो वो भी वेस्ट हो गया हमारा। तो अब हम भाई यहाँ से आ गए, हम दोबारा से पार्किंग में अपनी गाड़ी उठाते हैं एंड भाई निकलते हैं घर। क्या कर सकते हैं, ठीक है। सोनी का ZV-1, लेकिन भाई अभी जो है वो कंफर्म नहीं है कि भाई हम वही लेंगे, क्योंकि अभी हम ZV-1 एंड प्लस जो कैमरे का जो मेरे पास 80D है उसका लेंस, हम दोनों में से देख रहे हैं कि दोनों में से बेस्ट क्वालिटी जो है वो किसकी आएगी। अगर लेंस चेंज करने से अगर हमारे पास बेस्ट क्वालिटी अगर आ जाए तो हम ट्राई मारेंगे। कैमरा वैसे भी हाँ तो मतलब वो वैसे भी दोस्तों व्लॉगिंग के लिए एंड वो पोर्टेबल है काफ़ी ज़्यादा, तो वही ट्राई मारेंगे कि हम वही का वही ले ले। तो ये क्या करने लग रहा है अतरंगी इंसान, कट्टे के ऊपर कौन चढ़ता है, और वो भी कहाँ है देखो, सीवर ट्रीटमेंट वाले टैंक के पास। हद हो गई भाई ऐसे चढ़ गया था, ऐसे चढ़ गया था, ये गेम नहीं है भाई। हर चीज रिकॉर्ड करना जरूरी होता है क्या? हाँ डेफिनेटली जरूरी होता है, सब दिखाएंगे भाई साहब, सब जनता को सब दिखाया जाएगा। पता होना चाहिए स्टार्टन क्या है, क्या पता तेरी कोई बंदी मिल जाए तेरे को व्लॉग में ही। चल ठीक है चलते हैं। ऐसे क्यों घुसा रहे हैं कैमरा? ऐसे अजीब लग रहा है मेरा जवाब। क्यों अजीब क्यों लग रहा है? मतलब ऐसे क्यों? अभी तेरे को अजीब नहीं लग रहा था जब उस कट्टे के ऊपर चढ़ के, वो भी सीवर ट्रीटमेंट वाले के पास जाकर के तू वीडियो बना रहा था, जो खड़ा था, मतलब जब तेरे को अजीब नहीं लग रहा था और मैं कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ तेरे को अजीब लग रहा है? चल भाई चल, क्या वेट क्या कर रहा है, क्यों भाई, क्या है? नहीं जाना है, मन नहीं अभी भाई इसको ना बड़ा ही रेस लगाने का शौक हुआ पड़ा है। चल आजा भाई, खड़ा हो जाए यहाँ पर। और ये सामने वाला जो वो रखा हुआ है ना रेड वाला, वहाँ तक जाना है, ठीक है? इतना दूर से बस इतना। हाँ बस 5 4 3 2 1। तो भाई हार के कैसा महसूस हो रहा है? मैं तो जीतता हूँ, साथ ही आया हूँ मैं भी। साथ में क्या है, हारा है। The next day. तो भाई आज है दोस्तों दूसरे दिन, और आज के दिन भाई काफ़ी सारे काम थे। जो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि भाई मुझे आज के दिन बाहर जाना था भाई, बाहर जाकर के मुझे कुछ जिम का कुछ सामान लेके आना था, जैसे कि एक स्किपिंग रोप एंड सेकंड वन की मुझे अपने डंबल के लिए कुछ प्लेट्स वगैरह लेकर के आने थे, क्योंकि भाई अब लॉकडाउन वगैरह बढ़ रहा है। मैं सोचा था कि अब जिम ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट घटा लिए थे, लेकिन अब हो गया है भाई एक बड़ा ही कांड, जो अब आता हूँ आपको मेन टॉपिक पे, लेकिन उसके लिए चलते हैं फटाफट से नीचे एंड फिर पूरा बात करते हैं, ठीक है? चलो। तो भाई अब सीन यहाँ पर कुछ देखो इस तरीके का हो चुका है कि जब हम कल, मैं और स्टार्टन जब हम घर पर आए, तो भाई आने के बाद हमें पता लगा जो नहीं होना चाहिए था बेसिकली। तो वो कुछ इस तरीके का सीन हो गया कि भाई मेरी दादी, यानी कि जो मेरी ग्रैंड मदर है भाई, वो उनका रिपोर्ट आया, बेसिकली उनकी तबीयत खराब थी कुछ दिनों से, लेकिन हमें नहीं पता था कि कुछ इस तरीके का हो सकता है, बल्कि उस तरीके के सिम्टम्स ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करो, इनका कोविड टेस्ट कराओ। तो जब हमने दोस्तों उनका कोविड टेस्ट कराया तो भाई रिपोर्ट में जब उनका आया 2 दिनों के बाद, यानी कि कल शाम के वक्त, तो आया भाई वो पॉजिटिव।
तो भाई अब सीन कुछ इस तरीके का था कि भाई हमने ट्रिप वगैरह जो है मैंने और स्टार्टर ने प्लान कर लिए थे कि भाई हम कहीं कहीं जगहों पे जाएंगे। कई हमने पोल्स वगैरह भी मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने क्रिएट कर दिए थे कि भाई कुछ हॉन्टेड प्लेस पे, कई कुछ जगहों पे, तो हमने पूरे हफ्ते का हमने बिल्कुल शेड्यूल कर रखा था। एंड आफ्टर डैट कि जब ये पता लगा कि भाई हमारे घर के अंदर कोई कोविड पॉजिटिव भी है, तो अब इसकी वजह से अब हमें भी काफ़ी ज़्यादा सावधानी यहाँ पर अब बरतनी पड़ेगी। तो अभी तक तो कुछ इस तरीके का किसी के अंदर कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन अब जब तक भाई सभी का टेस्ट नहीं हो जाता, मतलब कि कोविड का टेस्ट नहीं हो जाता, तब तक हम कहीं पे भी जा नहीं सकते, कहीं पे भी आ नहीं सकते। सो जब तक कि हमारा रिपोर्ट नहीं आ जाता कि भाई कौन कौन नेगेटिव है, कौन कौन पॉजिटिव है, क्योंकि जब घर में एक जना हो तो ऑब्वियस ये बात है कि हो सकता है कोई और भी होगा, क्योंकि मेरी दादी देखो कहीं भी बाहर तो वैसे जाते ही नहीं, क्योंकि जब से हमने कोविड का केस शुरू हुआ पिछले 1 साल से कोई भी ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं करता है। तो भाई जब तक हमारा रिपोर्ट नहीं आ जाता कि भाई कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन नेगेटिव, भगवान ना करे भाई किसी का आए, लेकिन अब जब तक नहीं आता तब तक हम भाई कहीं पे भी बाहर नहीं जा सकते। जो भी छोटे मोटे काम है वही करने पड़ेंगे और वो घर पे ही रह करके हमें करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट भाई जो मेरे पुराने व्लॉग्स वगैरह थे जो मैंने बना रखे थे भाई, अभी फिलहाल तो मैं वही अपलोड करने वाला हूँ। एंड कोशिश करूँगा कि फिलहाल जो भी अभी घर से ही आप लोगों को डेली कंटेंट वगैरह मैं भी आपको दूँ, और जब तक नहीं आ जाता एटलीस्ट रिपोर्ट वगैरह तब तक तो खैर कहीं भी निकल नहीं सकते। खैर अब तो देखो क्या होता है, कुछ कह नहीं सकता मैं इसके अंदर। स्टार्टन की ये बिल्कुल फेवरेट जगह है, ये आते ही कमरे में ना इस वाली जगह पे आकर के बिल्कुल फिक्स हो जाता है। ये आपका डेटा रिकवरी करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि फोन का कैसे, मतलब फोन में कोई बात नहीं, हमारी डेटा रिकवरी के आड़ में तुम कुछ भी कर लो भाई, कोई बात नहीं। भाई इधर देखिए क्या पता चल रहा है। और ये एक इंसान है जो भाई पूरे दिन सोता रहता है। ये रहा चैट, एक बार देखिए क्या है चैट। हाँ क्या देखो चैट में कुछ दिख ही नहीं रहा। और ये एक इंसान है भाई पूरे दिन, इसका ये वाली जगह जो बिल्कुल ये फिक्स है, ये इसी जगह पे हमेशा बैठा मिलेगा तुम्हें, और ये पूरे दिन सोता है। ये बोर्ड का एग्जाम बेचारों का पोस्टपोन क्या हो गया, ये इसके लिए तो बिल्कुल मतलब वो हो गया भाई, खत्म, पेपर कैंसिल हो गया। चिल रहा है, क्यों कुछ बोलेंगे, चिल मार रहा तो पूरे दिन सो रहा है भाई साहब। आज के दिन संडे है और संडे पूरे दिन सोया आज ये लड़का, कल रात में भी सो जाए, दिन में भी सो जाए। अब बोलेगा मैं पढ़ रहा था, बोल बिल्कुल पढ़ रहा था। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ। ये क्या मतलब होता है, मतलब खुद अब बोल दिया, अब मैं बोलूंगा तो मेरे को बोलेगा, वो कुछ है ही नहीं बोलने मेरे पास। देख अब ये देखो, इसकी आंखें नहीं लग रही तुम्हें, ये देखो सो के उठा हुआ, ये देखो तो मैं यहीं से सो के गया था। यहाँ से सो के नहीं गया था, तू यहाँ पर भी सोया 2 घंटे, फिर ऊपर जाके फिर से 3 घंटे तू सोया है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ देखा, मान गया। और ये लड़का देखो भाई, ये क्या देख रहा है। सत्यम यार कितना घिनौना इंसान है यार, ये वो देख रहा है बकरे को मार करके इस तरीके से तलते हैं, बकरे के पकोड़े, बकरे के पकोड़े। छी कितना नॉनवेज इंसान है। बकरे से ऑस्ट्रिच है, अच्छा ऑस्ट्रिच। ओए यार, मतलब अलग भी देखना हो तो कितना देखो, बकरा नहीं खाना, ऑस्ट्रिच देखेंगे हम, ऑस्ट्रिच। हद हो गई भाई। हाँ पूरा ही अलग है भाई। अलग क्यों है, पूरा ही अलग है। ऊपर से ये कह रहा है कि भाई साहब अलग है? सही है भाई, ऑस्ट्रिच के पकोड़े, मतलब कि चिकन पकोड़े नहीं, सीधा ऑस्ट्रिच के पकोड़े है। वेजिटेरियन देखना, नॉनवेज है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग के अंदर, अगले व्लॉग वीडियो के अंदर में कुछ धमाकेदार और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जो पुराने हैं फिलहाल अभी वही आएंगे अभी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर में, चलो बाय बाय।